वक्फ का नया कानून बन गया है। देश में कानून को लागू किए जाने की मोदी सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमाते इस्लामी जैसे संगठनों ने वक्फ कानून के खिलाफ आंदोलन का भी ऐलान कर दिया है। तो बीजेपी ये बताने में जुटी है कि नया कानून कैसे मुसलमानों के हित में है। ऐसे में वक्फ कानून की पहली सियासी परीक्षा बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में होगी, जहां मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में है। ऐसे में देखना ये होगा कि बिहार चुनाव में मुस्लिमों का सियासी स्टैंड रहेगा क्या। बिहार में 6 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है। इस तरह से वक्फ कानून आने के बाद पहला चुनाव बिहार में ही होना है। वक्फ कानून पर बिहार की सियासत 2 धड़ों में बटी रही है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के घटक दल यानी नीतीश कुमार की जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी-आर और जीतन राम मांझी की एचएएम वक्फ कानून के समर्थन में खड़ी हैं। तो कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट विंग वाले हैं और प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी इसके विरोध में, यानी दोनों एक दूसरे किनारे पर नदी के खड़े हुए हैं। इस तरह वक्फ कानून पर बिहार में शहमात का खेल सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शुरू हो गया है। इसके चलते ही माना जा रहा है कि वक्फ कानून का सियासी इम्पैक्ट बिहार के चुनाव पर पड़ सकता है। बिहार में कैसी मुस्लिम सियासत? जातीय सर्वे के मुताबिक बिहार में करीब 17.7% मुस्लिम आबादी है, जो सियासी तौर पर काफ़ी अहम माने जाते हैं। राज्य की कुल 243 विधानसभा सीटों में से करीब 48 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स का रोल काफ़ी अहम हो जाता है। इन इलाकों में मुस्लिम आबादी 20 से 40% तक या इससे भी ज़्यादा है। बिहार की 11 सीटें ऐसी हैं जहां 40% से ज़्यादा मुस्लिम मतदाता हैं और 7 सीटों पर 30% से ज़्यादा हैं। इसके अलावा 30 सीटों पर 20 से 30% के बीच मुस्लिम मतदाता हैं। सीमांचल के इलाके में खासकर जो किशनगंज में वाला जो इलाका है वहाँ पे मुस्लिम वोटर 70% से भी ज़्यादा हैं। इस लिहाज से मुस्लिम समुदाय बिहार चुनाव में किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। वक्फ कानून का असर क्या पड़ेगा, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। मुस्लिम वोटों की सियासी अहमियत को देखते हुए माना जा रहा है कि वक्फ कानून का बिहार की राजनीति पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ सकता है। वक्फ बिल संसद से पास कराने में अहम रोल नीतीश कुमार की जेडीयू से लेकर चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, जैन चौधरी की आरएलडी, चिराग पासवान की एलजेपी और जीतन राम मांझी की एचएएम पार्टी का रोल रहा है, अहम रोल रहा है। मुस्लिम समुदाय का मानना है कि बीजेपी को अगर नीतीश, चिराग, मांझी का साथ न मिला होता तो मोदी सरकार के लिए बिल को पास कराना आसान नहीं था। विपक्षी दल और मुस्लिम समाज भी मानता है कि बीजेपी अपने संख्या बल के आधार पर वक्फ बिल पास नहीं करा पाती। नीतीश, नायडू, चिराग अगर चाहते तो संसद में वक्फ बिल को पास होने से रोक सकते थे। ये बीजेपी का साथ नहीं देते तो मोदी सरकार कभी बिल पास नहीं करा पाती। बीजेपी के सहयोगी दलों को अब मुस्लिम वोटों की नाराजगी का खतरा मंडराने लगा है। विपक्ष और मुस्लिम संगठन बताने में जुटे हैं कि मोदी सरकार का मकसद सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना ही नहीं, बल्कि हिंदुत्व की विचारधारा लागू करना है, जिसमें नीतीश, चिराग, मांझी ने बीजेपी की मदद करने का काम किया है। ऐसे में मुस्लिम वोटों के छिटकने का डर नीतीश से लेकर चिराग पासवान तक को सता रहा है। नीतीश, चिराग को कहीं महंगा ना पड़ जाए ये सब मामला, कैसे, ये भी जरा समझने की कोशिश करते हैं। मुस्लिम वोटों की सियासी ताकत को देखते हुए लालू प्रसाद यादव से लेकर नीतीश कुमार और चिराग पासवान ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी से लेकर प्रशांत किशोर तक मुस्लिम वोटों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। पिछले दिनों मुस्लिम वोटों को साधने के लिए रमजान के महीने में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। इसका सहारा लिया गया ताकि 2025 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर सके। ऐसे में वक्फ कानून का समर्थन करने के चलते चिराग और नीतीश का मुस्लिम समीकरण गड़बड़ा गया है। इसके चलते ही जेडीयू ने अपने मुस्लिम नेताओं को सक्रिय कर दिया है ताकि डैमेज कंट्रोल कर सके। मुस्लिम समुदाय ने साफ संकेत दे दिया है कि
नीतीश कुमार और चिराग पासवान की पार्टी को 2025 के चुनाव में वोट भी नहीं करेंगे, जिसके चलते दोनों की सियासी टेंशन बढ़ गई है। मुस्लिम वोटों की नाराजगी नीतीश और चिराग पासवान के लिए महंगी पड़ सकती है, क्योंकि उन्हें मुस्लिम वोट मिलता रहा है। आरजेडी जिस तरह से मुस्लिमों को ये बताने में जुटी है कि नीतीश कुमार के चलते ही वक्फ कानून बन सका है, उसके सियासी मकसद को समझा जा सकता है। हालांकि बीजेपी के साथ रहने के चलते नीतीश और चिराग के मुस्लिम वोटों को साधने की पहले से ही चुनौती है, और वक्फ कानून के चलते मुस्लिमों की नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ गई है। विपक्ष को क्या मिलेगा सियासी लाभ, कैसे मिलेगा? बिहार में मुस्लिम वोट की चाहत में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव दूसरे नेताओं से काफी आगे नजर आ रहे हैं। आरजेडी खुलकर वक्फ कानून के विरोध में खड़ी हुई है और मुस्लिम समुदाय के साथ लालू प्रसाद यादव कदम ताल कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम समुदाय सड़क पर उतरे तो लालू यादव और तेजस्वी ने भी शिरकत की। तेजस्वी यादव ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वे मुस्लिम संगठनों के साथ हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने मुस्लिम समाज का दिल जीतने की इमोशनल चाल चली। लालू प्रसाद यादव के सियासी कदम से मुस्लिम समुदाय खुश नजर आ रहा है। कांग्रेस की वक्फ कानून के खिलाफ तो खड़ी है पहले से ही। उसके अलावा कांग्रेस ने अहमदाबाद अधिवेशन में भी वक्फ कानून को बीजेपी के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की चाल बताया है। इतना ही नहीं, मुस्लिमों के मुद्दे पर खुलकर खड़े होने की वकालत की है। कांग्रेस संसद से सड़क तक वक्फ कानून के खिलाफ मोर्चा खोल रही है और मुस्लिम समुदाय के साथ खड़ी हुई वो नजर आ रही है। वक्फ बिल को लेकर वैसी पूरी तरह से आक्रामक हैं, तो प्रशांत किशोर भी वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिमों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आखिर बिहार में मुसलमान करेंगे क्या, ये तो अभी हमने सब आपको इधर उधर समझाया, पर अब वो करेंगे क्या मुसलमान? बिहार में 17.7% मुस्लिम वोटर हैं। नीतीश कुमार को 2020 के चुनाव से पहले तक मुस्लिमों का वोट मिलता रहा है, लेकिन 2017 में महागठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ जाने के बाद मुस्लिमों का जेडीयू से मोह भंग हो गया है, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है, जो बीजेपी के साथ है वो मुस्लिमों के खिलाफ है, जो आजकल नरेटिव चलता है। इसी तरह चिराग पासवान की पार्टी को भी मुस्लिम वोट मिलते रहे, लेकिन बीजेपी के पक्ष में जिस तरह से वो खड़े नजर आ रहे हैं, उसके चलते मुस्लिम समीकरण गड़बड़ा सकता है। हालांकि 2020 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव के मुस्लिम वोटिंग पैटर्न के लिहाज से देखें तो बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मुस्लिमों का 5% वोट ही जेडीयू को मिला था और मुस्लिमों का ज़्यादातर वोट कांग्रेस और आरजेडी वाले गठबंधन को मिला है। ऐसे में देखना है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों की पहली पसंद कौन सी पार्टी बनती है। अब बाकी ये तो भविष्य के गर्भ में है, जो जैसा होगा वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल चलते हैं, शुक्रिया।